हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का जो है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जो है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हमारे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके घर पे जो है कि उनके रिलेटिव में या घर पे जो उनके सिस्टर वगैरह या फिर घर की कोई भी जो है फीमेल कैंडिडेट होंगी जिन्होंने एएनएम वगैरह कर रखा होगा, या फिर जो मेरे वीडियो को जो है कि फ़ीमेल कैंडिडेट वॉच कर रही हैं जिन्होंने एएनएम कर रखा हो गया है जिनके घर में, उनके लिए क्या है कि ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जन सेवा आयोग ने UP SSSC ने जो है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ महिला की यहाँ पे जो है कि मुख्य परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है कि एक नोटिस निकला था कि जल्द ही जो है कि आयोग जो है कि लेखपाल और जो है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का जो है कि यहाँ पे पोस्ट जो है कि निकाल सकता है, विज्ञापन निकाल सकता है। तो अभी फ़िलहाल लेखपाल का तो नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का जो है कि यहाँ पे निकल गया है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आयोग ने जो है कि एक काम बहुत ही अच्छा फैक्ट कर दिया है कि यहाँ पे पीईटी मस्ट कर दिया है। जे लोग जो जिन फीमेल कैंडिडेट ने जो है कि यहाँ पे पीईटी एग्ज़ाम जो है कि क्वालिफाइड किए हो ना किए हो उससे मतलब नहीं है। फ़िलहाल फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो पीईटी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, जिनके स्कोर बने हैं, वो लोग जो है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बाद क्या पूरी प्रोसेस होगी रिक्रूटमेंट की, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में जो है कि बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। यहाँ पे जो है कि चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे, हम लोग पूरा अच्छे से रीड करेंगे। बाकी फ्रेंड्स, मैं ये भी बता दूं कि अगर ऐसे ही आपको जो है कि इससे रिलेटेड बिल्कुल अपडेट पाते रहना है, या कोई भी अपडेट आता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जन सेवा आयोग का, या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल वैकेंसी, या गवर्नमेंट जॉब की कोई सी भी वैकेंसी आती हो, तो स्पेशली मैं जो है कि टेक्निकल वगैरह के लिए तो मैं जो है कि यहाँ पे जो है सिलेबस भी कवर कराता हूँ, स्पेशली टेक्निकल बच्चों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो सीधे हम लोग रीड करेंगे यहाँ पे, ज़्यादा समय न लेते हुए। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि दिया है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिक /2021/01 दिया हुआ है। आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि कितनी है हमारी। यहाँ पे हम देखेंगे हमारी 15 दिसंबर 2021 डेट है। 15 दिसंबर से ये जो है कि एप्लीकेशन हमारा जो है कि स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन, ठीक है दोस्तों, ये जो है कि ऑफलाइन आवेदन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि हमारी क्या है वो दोस्तों 5 जनवरी 2022 है। ठीक है दोस्तों, 5/1/2022 है, ध्यान रखेंगे हम लोग। यानी टोटल सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के लिए जो है कि हमारा फॉर्म खुला हुआ है। इन बातों का हमें जो है कि बहुत ही स्पेशली तौर पे ध्यान देना है। और आवेदन में अंतिम संशोधन की अंतिम तिथि हमारी कितनी है, वो है हमारी दोस्तों 12 जनवरी की है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मेल या फीमेल कैंडिडेट्स सुन रहे होंगे वीडियोस को मेरे, ये सब ध्यान देंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने की डेट जो है 15 दिसंबर है और 5 जनवरी लास्ट डेट है। अगर कोई त्रुटि हो जाती है, मिस स्पेल्ड हो जाता है, या कुछ भी जो है कि वैसा इश्यूज़ होता है, तो उसमें संशोधन की लास्ट डेट कितनी हमारी रहेगी, 12 जनवरी रहेगी। बाकी दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया है नोटिफिकेशन में। विशेष कथन में दिया है उपरोक्त विज्ञान के सापेक्ष आवेदन फीस जमा करने की 5 जनवरी, इसके बाद फिर कोई फीस स्वीकार नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि टोटल कितनी पोस्टें हैं दोस्तों हम लोग देख लेंगे। टोटल जो है कि 9212 पोस्टें हैं, 9212 हैं। 9212 पोस्टें जो है कि इतने के चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये भर्ती भले ही यूपी में है, लेकिन अगर अदर स्टेट के जो महिला कैंडिडेट हैं वो भी एएनएम कर रखी होंगी, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वीडियोस जो भी जो है कि यहाँ पे जो है कि सीधे सीधे नोटिस में दे रखा है, एक बार और आप लोग देखिए कि ये इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत विज्ञापित महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, केवल और केवल महिला के कुल रिक्त 9212 पदों का चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं, अगर अदर स्टेट की भी हमारी फीमेल कैंडिडेट कोई होंगी तो वो भी जो है कि यहाँ पे जो है कि एएनएम की होंगी तो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। स्वास्थ्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग उनके पीईटी, ठीक है दोस्तों, इसमें साफ साफ दे रखा है कि उनके जो है कि पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यहाँ पे जो है उसके जो है कि स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पीईटी एग्ज़ाम फीमेल कैंडिडेट्स दी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ जो है कि अगर अदर स्टेट की होंगी तो भी जो है कि अगर वो पीईटी में बैठी हैं यूपी के तभी जो है कि इसके लिए एलिजिबल होंगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, उसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, ठीक है। तो ये जो है कि बिल्कुल वेबसाइट से ही होगा, बाकी जो अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं होगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें जो है कि जो हमारी अनिवार्य वांछित योग्यता अनिवार्य रहता है ये सब है, इन सब को जो है कि पढ़ के हम अच्छे से जो है कि तभी जो है कि फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश हम लोग देखेंगे। तो आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश, जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या है, पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जो है हमें क्या है इंटर करना ज़रूरी होगा। वो जो है कि दो फॉर्मेट में जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक पर्सनल डिटेल के साथ जो है कि हम जो है कि पीईटी के जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डीओबी, लिंग, और लिंग का मतलब जो है कि हमारा मेल फीमेल ऐसा करके उत्तर प्रदेश, मूल निवास, श्रेणी संबंधी जो है कि आवेदन लॉगिन कर सकते हैं या ओटीपी के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। बाकी हम एप्लीकेशन आवेदन में जाके पढ़ेंगे। तो इस भाग में पीटी में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता, पति का नाम, माता का नाम जो भी हो, ईडब्ल्यूएस ईमेल, वो ऑटोमेटिक जो है दोस्तों दर्शाने दिखने लगेंगे। यानी पीटी फॉर्म भरते समय हमने जो भी जो है कि यहाँ पे डिटेल्स अपना डाला था, तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे अपना अप्लाई करेंगे सारा डिटेल्स अपने आप जो है कि वहाँ पे भर जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी हम यहाँ पे ये तो रहा फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह, ये तो रहेगा, या ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है। बाकी अन्य विवरण में हम देख लेंगे। इस भाग में व्यक्ति को अधिमानी अर्हता कोई हो तो यस या नो विकल्प चुनना पड़ेगा। अधिमानी अर्हता जैसे जो है कि हम एनसीसी है मेरे पास, या फिर जो है कि हम जो है कि कोई स्पेशल योग्यता धारण करते हैं उसके लिए है। बाकी हम डिक्लेरेशन देखेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है सेव एंड प्रोसीड करना ही पड़ता है। बाकी फ़ीस जमा करना तथा आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना ये भी हम देखेंगे। तो अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए पावती तत्काल कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है कि ऑनलाइन एसबीआई का जैसे नेट बैंकिंग वगैरह होता है या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है, वहाँ पे जो है कि तुरंत किया जा सकता है। और यहाँ पे सफल भुगतान होते ही एक जो है कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पीएआर जनरेट होगी जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। वो तो कॉमन है, वो तो होता ही है सब में। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके अपना जो है कि अंतिम रूप से सबमिट कर सकता है, प्रिंट आउट भी ले सकता है, वो तो सब फॉर्म में होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमारा फ़ीस कितना है। तो यूआर का जो है कि यहाँ पे हम आवेदन शुल्क देखेंगे। ऑनलाइन का 25 रुपये है, बाकी शुल्क योग जो है 25 रुपये ही है, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क 25 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 25 है। ये दोस्तों सिर्फ ऑनलाइन आवेदन शुल्क है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आप लोगों को ये ज़रूरी सूचना बता देता हूँ कि इसमें जो पीईटी में शामिल हुए हैं वो अभ्यर्थी फॉर्म तो ऑनलाइन कर लेंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फीमेल कैंडिडेट्स अगर सुन रही होंगी तो प्लीज़ जो है कि इसको जो है कि नोट डाउन करें कि जो भी कैंडिडेट पीईटी में स्कोर चाहे जितना भी लाए हों वो फॉर्म ऑनलाइन तो कर लेंगे, 25 रुपये उसके शुल्क है। लेकिन इसके बाद एक जो है कि शार्ट लिस्ट किया जाएगा पीईटी स्कोर के आधार पे। जैसे 9212 पोस्टें हैं तो 9212 के कितने गुना, आयोग के निर्देशानुसार 15 गुना था, लेकिन जो है कि आयोग हो सकता है 20 या 25 गुना बच्चों को ले ले, फीमेल कैंडिडेट्स को ले ले। तो अगर आयोग जैसे अब मान के चलिए कि लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट को जो है कि चूज करता है, तो टॉप से 1.5 लाख कैंडिडेट या 2 लाख कैंडिडेट को उठाएगा। और वो शार्ट लिस्ट किए हुए जितने भी कैंडिडेट, वैसे 1.5 लाख कैंडिडेट तो मिलने मुश्किल है इनको, तो वो क्या है कि उसके बाद एक कट ऑफ निर्धारित होगी पीटी स्कोर के हिसाब से। जो लोग शार्ट लिस्ट रहेंगे उनका जो है कि
सिर्फ और सिर्फ वही मेंस एग्ज़ाम देंगे। इसका एएनएम का जो है कि मुख्य परीक्षा है, पीटी तो हो चुका है, सीधे मुख्य परीक्षा होना बाकी है। वो उस परीक्षा में जो है कि शामिल होंगी फीमेल कैंडिडेट्स, और उनका जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट रहेंगे, उनका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो है कि एक बार और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, और जो रेगुलर फीस होगा वहाँ पे 200 रुपये 300 रुपये जो भी लगा होगा वो फिर उस समय सबमिट करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा फीमेल कैंडिडेट्स, नोटिस में ऐसा साफ साफ लिखा है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा का शुल्क भुगतान यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो मैं दिखाना चाहता था। मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी कि जब शॉर्टलिस्ट की एक लिस्ट जारी हो जाएगी वेबसाइट पे, उसके बाद फिर से एक ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा जिस पे जो है कि कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट जाके वहाँ पे जो भी फीस होगा वो अपना फीड कर सकेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, नहीं तो बवाल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो है कि बोलेंगे कि फॉर्म तो आप सबसे भरवा लिए, फीस सबसे ले लिए, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा कहाँ जाएगा। तो सरकार ये सब चीज़ें जो है, आयोग जो है कि ध्यान दे रही है। ठीक है, बाकी इसके बाद जो है इसमें हम लोग देखेंगे और क्या कुछ खास है। तो और कुछ खास जो है यहाँ पे नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसमें सैलरी क्या होगी, अपना जो है कि कैसे क्या होगा, कितनी पोस्टें हैं, क्या यूआर से कितनी है, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, सारा कुछ हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो आइए जो है सीधे चलते हैं इस पर, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, विभाग का नाम है महानिदेशक परिवार कल्याण जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ, और पोस्ट का नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे हम स्टाफ नर्स बोलते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। ठीक है, पोस्ट का नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता में पुरुष महिला दोनों आते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता ओनली एंड ओनली जो है कि महिला के लिए जो है कि फॉर्म आई हुई है। और यहाँ पे वेतन हम देखेंगे, वेतनमान लेवल 3 की जॉब है। लेवल 3 की पे बैंड हमारा जो है 21,700 से 69,900 है। 21,700 बेसिक रहेगा। उसके साथ जो है हमारे जो है कि और भी अदर अलाउंसेस रहेंगे, जिसका जो है कि टोटल ग्रास जो है कि अमाउंट जो है 29 से 31,000 के बीच में बनेगा। यानी हमको स्टार्टिंग में सैलरी जो है कि इन हैंड मान के चलिए कि 28,000 तो मिलेगा ही। ग्रास जो है कि 30 या 32 बनेगा, और इन हैंड हमें जो है कि 28 साढ़े 28,000 रुपये बिल्कुल मिलेंगे कम से कम। बाकी जो है अगर डीए हमारा बढ़ता है तो फिर उसके साथ ही क्या है, हमारा जो है कि सैलरी भी बढ़ती जाएगी। एज यहाँ पे बांड जो है 18 से 40 साल है। बाकी जो है कि इसके साथ भी इसमें जो है कि छूट भी होगा एज में। अनारक्षित यूआर की यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, 4,865, यानी कि 4,865 पोस्टें हैं। 4,865 पोस्टें यहाँ पे यूआर की हैं। एससी कास्ट की जो है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है कि 1,346 पोस्टें हैं। ठीक है, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 420 पोस्ट हैं, और जो हमारे ओबीसी जो है फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1,660 पोस्टें हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो यूआर के कैंडिडेट होते हैं, पिछड़े हुए ईडब्ल्यूएस के, वो उनके लिए 921 पोस्टें हैं दोस्तों। और सारी जो है कि पोस्टें मिलाकर के कितनी हैं, 9212 हैं। और अभ्यर्थी क्या है, इसमें लिखा है अस्थाई एवं अस्थाई दोनों पद सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये अस्थाई अस्थाई लिखा रहता है, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद जब यहाँ पे पे बैंड लग गया है फ्रेंड, तो ये 2 साल के बाद जो है सर्विस हमारी जो है कि अस्थाई हो ही जाती है, फिक्स हो ही जाती है। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ मैं आरक्षण से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हम देख लेते हैं कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हमारी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे सीधे। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो है कि इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है कि कम से कम 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का, 18 में या 2 वर्ष का जो है सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त, कम जो प्रसूति से संबंधित 6 महीने का प्रशिक्षण सहित हो, सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया गया हो, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। ठीक है, बाकी हम लोग जो है कि अधिमानी अर्हता के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अधिमानी अर्हता के बारे में भी देखेंगे कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे सीधी भर्ती के मामले में अधिमान भी दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या फिर जो है कि राष्ट्रीय कैडेट कोड का जो है कि बी प्रमाण पत्र हो, यानी एनसीसी का। ठीक है, आयु सीमा जो है कि 18 से 40 रखी गई है। बाकी जो है कि
समय समय पर जो है कि उनको जो है कि छूट मिलता रहेगा। बाकी यहाँ पे हम लोग सीधे आएंगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक ज़रूरी नोटिस है संविदा कर्मियों के लिए, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, परंतु यह कि ऐसे अभ्यर्थियों जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत हों और इस नियमावली के नियम 8(2) में जो है कि विहित अर्हता धारण करते हों, ऊपर की आयु सीमा सीधी भर्ती के लिए उन्हें पात्रता योग्य बनाया जाए तो अधिकतम 5 वर्ष के दिन उतने पूर्ण सेवा में जितनी वे संविदा के आधार पर किए हों तक अधिक होगी। यानी जो फीमेल कैंडिडेट जो है कि सहायक मिडवाइफ जो है कि संविदा के आधार पर कार्य कर रही हों, उनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो गई है, तो उन्हें जो है कि अधिकतम 4-5 वर्ष तक की जो है कि छूट मिलेगी, या फिर जितनी साल जो है कि संविदा के आधार पे वो नौकरी की हैं उतना उन्हें जो है कि वहाँ उन्हें आयु में छूट मिलेगी। ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे इसी प्रकार प्रदान किए जाए प्रमाणित किए सत्यापित किए जाए चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण 75 जनपदों को केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे केस में जो संविदा पे हैं वो जो है कि वहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से जो है कि सिग्नेचर करा के अपना जो है कि दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आरक्षण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आरक्षण के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम चयन का आधार देखेंगे। लिखित परीक्षा जो है, वीडियो काफ़ी लंबा होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी देखेंगे। लिखित परीक्षा होगा, चयन का आधार टोटली बेस्ड मेरिट होगा। पीटी से पहले कैंडिडेट शार्ट लिस्ट किए जाएंगे, फीमेल कैंडिडेट हमारी शार्ट लिस्ट की जाएंगे, उसके बाद उनके जितने मार्क्स आएंगे मार्क्स के हिसाब से जो है कि उनका वो होगा। बाकी यहाँ पे जो है कि कुछ जो है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष या महिला अराजपत्रित नियमावली 2018 के भाग 5 की भर्ती प्रक्रिया के नियम 15 के अनुसार क्या है, यहाँ पे कुछ छूट मिलेगा उनको। देखते हैं कब में क्या है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और महिला पदों पर सीधी भर्ती समय समय पर और ये है कि अनुसरण में की जाएगी। खब में हम देखते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों का जो है कि अद्यतन निम्नलिखित रीति में अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। ये ध्यान देने वाली है। जो भी यहाँ पे जो है कि संविदा के आधार पे यूपी में नौकरी कर रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है कि उन्हें जो है अधिकतम 15 अंक का जो है कि अधिमानी अंक जो है कि प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है कि संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए उनको 3 अंक दिए जाएंगे। बाकी संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उनको प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक दिए जाएंगे। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को समझना होगा कि किसी ने अगर संविदा में 5 साल सेवा की है या उससे ज़्यादा की है तो उनको अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। किसी ने 3 वर्ष की है उनको 9 दिए जाएंगे, और किसी ने 1 वर्ष पूर्ण की है तो उनका जो है कि 3 अंक मिलेगा। ये जो बहुत ही ज़रूरी जो है कि सूचना है। और यहाँ पे ग में दिया है अधीन के खंड ख, जो हम अभी पढ़े हैं सूचना के अधीन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त अधिमानी अंकों को जहाँ पर लागू होगा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स मान के चलिए कि 100 में से अगर 70 नंबर लाती हैं और उनको ये 5 साल का 15 अंक जुड़ता है तो उनके टोटल मार्क्स 85 नंबर माने जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हम यहाँ पे देख लेंगे। लिखित परीक्षा जो है 1 पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, समय 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन जो हमारे यहाँ बहुविकल्पी टाइप के होंगे। एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। और यहाँ पे दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग 1/4 रखा जाएगा, यानी 25% अंक काटे जाएंगे। ठीक है। बाकी ये सिलेबस है, ये आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं सिलेबस काफ़ी। लिखित परीक्षा में बाकी और सूचनाएं जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में ये जो है कि हमारा स्पेशल नोट है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश ये जारी हुआ है। ये लोग जाके आप लोग जो है कि वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग क्या है, उन्होंने 15 दिसंबर को इसको जो है कि डेट जारी करके जो है कि डेट डाल के सूचना जारी की है। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो भी हैं या मेल कैंडिडेट्स देख रहे हैं, उनके घर में रिलेटिव में जो भी ANM वगैरह की होंगी ये उनके लिए भर्ती हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो आपके साथी कैंडिडेट हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उनको जो है कि स्पष्ट रूप से क्लियर हो पाए कि फॉर्म में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स।